दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़े ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, कैसे पता चल सकता है कि दूसरे लोगों की मन की बातें क्या है? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार देखा है कि आप लोगों को देखने से ही उनके भीतर छुपे हुए रहस्य को कैसे समझ जाते हैं, उनके भीतर की बातों को कैसे समझ जाते हैं। और आपकी इसी कला को जानने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे जरूर बताइए और इसका उपाय बताइए। शिष्य की बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने कहा, पहले तो तुम्हें खुद को अच्छे से समझना होगा। जब तुम खुद को समझोगे तो तुम्हें दूसरों की मन की बातें जानने में मदद मिल सकती है। शिष्य फिर दोबारा से बोला, हे गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। कृपया आप इसे विस्तार से बताएं। आपके पास ऐसा कौशल कैसे है कि आप लोगों की मन की बातें जान लेते हैं? गुरु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। इसे जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसी उदाहरण में तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसके बाद कहानी शुरू करते समय गुरु ने एक बाल को उठाया और शिष्य से कहा, ये जो बॉल है जो मेरे हाथ में है, जरा तुम इसे बताओ कि इसकी रंग क्या है? शिष्य बहुत सोचने के बाद उत्तर दिया और कहा, शायद यह बाल गुलाबी हो सकता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह बॉल खाली है और इसकी कोई रंग नहीं है। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, यह खाली कैसे हो सकता है और यह तो रंग बिरंगा दिख रहा है। गुरु बोले, बेटे, इस बॉल के बाहरी दृश्य को मत देखो। इस बॉल का रंग खाली है क्योंकि यह केवल एक गोला है जिसके नीचे में खोखलापन है। कोई अंतर्निहित रंग नहीं है। यहाँ से तुम्हें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहला, शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं अक्सर लोग अपनी वाणी से नहीं कह पाते जो वास्तविकता में महसूस कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को पहचान सके। दूसरा, आंतरिक सत्ता और रंग। बॉल की खाली और अदृश्य दिखावट के पीछे उसकी आंतरिक सत्ता छिपी होती है। यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी आंतरिक मौन सत्ता कुछ अलग है, लेकिन हम बाहरी दुनिया की परत की वजह से हम भीतर की तरफ देख ही नहीं पाते। इसलिए जब हम खुद के भीतर देखने की कोशिश करेंगे तब हम दूसरों के भीतर को भी देख पाएंगे। और खुद के भीतर देखने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है ध्यान। गुरु की ज्ञान भरी बातें सुन शिष्य समझ चुका था और उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में ध्यान और मेहता भावना का अभ्यास करने लगा। अगर बात करें मेहता भावना की, तो मेहता भावना बुद्ध के उपदेशों में से एक है, जिसका मतलब होता है मैत्री की भावना या सहानुभूति की भावना या ध्यान की प्रैक्टिस होती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन में प्रेम और सहानुभूति की भावना विकसित करता है और फिर उसे दूसरों के साथ साझा करता है। इस कहानी में गुरु ने मेहता भावना की प्रैक्टिस को दिखाया है जब उन्होंने बाल को उठाकर अपने शिष्य के पास दिया और कहा कि इसका रंग क्या है। जब शिष्य गलत उत्तर दिया तो गुरु ने उसे बताया कि इसका रंग खाली है और वास्तव में कोई रंग नहीं है। इससे शिष्य को यह सिखाने का प्रयास किया गया कि हमें सभी मनुष्यों के अंतर मन की पहचान करके उनके साथ व्यवहार करने में सहायता करनी चाहिए और मेहता भावना के माध्यम से सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। तभी हम उनके भीतर को समझ पाएंगे। और इसीलिए शिष्य ने गुरु के द्वारा बताई गई शिक्षा से ध्यान और मेहता भावना की प्रैक्टिस करने लगा। उसने खुद को समझने की कोशिश की और व्यक्तिगत ध्यान की प्रैक्टिस की। एक दिन शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में जा रहा था। वहाँ एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास भोजन नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। शिष्य ने ध्यान से साधु की आंखों में देखा और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। फिर शिष्य साधु के पीछे चल रही बातों को समझ गया। उन्होंने साधु को बहुत खाना दिया और प्रसाद दिया और उनकी मदद की। साधु बहुत खुश हुआ। शिष्य ने उस दिन सीख ली कि दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए ध्यान और समझदारी की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होता है, अपने भीतर की भावनाओं और विचारों की पहचान करनी होती है। ध्यान और मेहता भावना की मदद से हम अपने अंदर की चमत्कार को समझ सकते हैं। जब हम अपने भीतर को समझ जाएंगे तब हम दूसरों को भी समझने लगेंगे।
दूसरों की समझ करने के लिए हमें उनकी भावनाओं और विचारों और कष्टों की पहचान करनी चाहिए। उनके मन में चल रही बातों को ध्यान से सुनना और उनकी आंखों में ध्यान से देखना आवश्यक होता है। कहानी के अनुसार लोगों की मन की बात को समझा जा सकता है। कुछ कदम है जिनका पालन करके आप दूसरों की भावनाएं और मन की बातों को समझ सकते हैं। इसी तरह से ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो रहा है। आप मिनटों में लोगों की बातों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 1, विश्राम और सुनना। पहला कदम है विश्राम और सुनना। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके पास विशेष ध्यान दें, उनकी बातें ध्यान से सुने और यह काम करने के लिए आपको पहले अपने भीतर शांति लानी होगी। जब आप खुद शांत रहेंगे तभी आप दूसरों के भीतर घुस पाएंगे। दूसरा है अभ्यास करें, ध्यान और मेहता भावना की प्रैक्टिस करें। इससे आपके मन की शक्ति मजबूत होती है और आप दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरा है दृष्टिकोण परिवर्तन। ध्यान दें कि आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हो रहे संघर्षों को, उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 4, शब्द के पीछे देखें। कई बार लोग खुद की भावनाओं को बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके कहे गए शब्दों के पीछे की भावनाएं छिपी होती है। उनके शब्दों को सुने और उनके लिए व्यक्त किए जाने वाले भाव को समझने का प्रयास करें। नंबर 5, आंखों की सहायता। व्यक्ति की आंखों में भावनाएं छिपी होती है, उनकी आंखों के संकेतों को समझने का प्रयास करें, जैसे कि उनकी नजरों का तात्पर्य और अभ्यास किया है। नंबर 6, आवाज का ध्यान रखें। आवाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति की आवाज में उनकी भावनाएं छिपी हो सकती हैं। नंबर 7, उदार और समझदारी। हमेशा उदार और समझदारी बनाए रहें। दूसरों के विचारों का सम्मान करें और उन्हें सुनने की कोशिश करें, चाहे आपकी राय उनसे मिलती हो या नहीं। नंबर 8, पूछें। अगर आपको किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने में कुछ कठिनाई हो रही है तो सही सवाल पूछने में न हिचकिचाएं, क्योंकि व्यक्ति से खुलकर बातें करने का माध्यम मिल सकता है। नंबर 9, शांति और समय। दूसरों को समझने के लिए शांति और समय का महत्व होता है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार समय दें और उनकी मन की बातों को समझने के लिए समर्थ बनाएं। नंबर 10, अभ्यास करें। देखिए, अभ्यास जीवन की बहुत बड़ी चाबी है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना अपने भीतर शांति लाएंगे, उतना ही आपको धीरे धीरे इस कौशल को अपनाने में सफलता मिलेगी। देखिए, शरीर की भी एक भाषा होती है। व्यक्ति की शरीर भाषा, आंखों की भावनाएं और उनकी आवाज से भी उनकी मन की बातों को समझ सकते। इन कुछ तरीकों का आप अपने जीवन में पालन करें, फिर आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में या थोड़े समय में भी आप लोगों की मन की बातों को समझ सकते हैं और उनकी बातों को समझकर आप उन्हें अपने अनुसार चला सकते हैं। नमो बुद्धाय।